जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास आज उपस्थित है आपके सामने निर्जला एकादशी व्रत की कथा को लेकर कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी क्यों कहते हैं। तो आज इस छोटी सी कथा के माध्यम से आप और हम जानेंगे और इस व्रत के करने से कितने ही व्रतों के पुण्य एक व्रत के प्रभाव से हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो हम तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं, वह सब का फल सिर्फ इस निर्जला एकादशी के व्रत के कर लेने से प्राप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की निर्जला एकादशी व्रत की कथा। शुरू करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखिए और हो सके उतना इसे शेयर करिए, जिससे ये व्रत हर एक प्रत्येक सनातनी करे। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे सनातनी सेवक परिवार के सारे सदस्य हैं, ये सारे के सारे हमारे साथ वैकुंठ में जाने चाहिए। और इस व्रत के करने से आप अपने लिए वैकुंठ में स्थान नियुक्त कर लेते हैं। ये इस दास का वचन है और यही इस कथा के अंत में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एकादशी, निर्जला एकादशी की कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी। तो एक बार वायुपुत्र भीम को छोड़कर चारों पांडव एवं कुंती माता और द्रौपदी सभी एकादशी का उपवास रखते थे, परंतु भीम एक भी एकादशी का व्रत नहीं करता था। वह नित्य के भांति दोनों टाइम भोजन कर लिया करता। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। एक बार भीम ने ये बात भगवान वेद व्यास जी से कही। वह बोला, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। ये सब मुझसे भी उस दिन अन्न ना खाने को कहते हैं। मैं उनसे सच्ची बात कहता हूँ भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना तो कर सकता हूँ, पर मैं कभी भूखा नहीं रह सकता। बताइए तो मैं क्या करूं। भगवान व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम समझते हो कि नरकवास बुरा है और स्वर्ग में रहना अच्छा है, तो तुमको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए और उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। तब भीम ने उतावली से पूछा, पूज्यवर, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन का त्याग नहीं कर सकता। मेरे पेट की ज्वाला इतनी अधिक है कि वह अन्न खाने को करती है और अन्न खाकर ही शांत होती है। हाँ, पूरे वर्ष में एक दिन तो प्रयत्न पूर्वक व्रत कर सकता हूँ, यानी कि पूरे वर्ष, एक महीने, एक साल में एक दिन रह सकता हूँ भूखा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसे पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और करने से मैं नरकवास से बच सकूं। भगवान व्यास जी भीम की बात सुनकर कुछ सोचने लगे और फिर बोले, वायुनंदन, वृष या मिथुन की संक्रांति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका निर्जल व्रत करना होता है। हाँ, आचमन के लिए जल ले सकते हो, जो आधे तोले से अधिक नहीं होना चाहिए। आचमन भी इसलिए कि इससे शरीर शुद्ध होता है। इस तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक यदि मनुष्य जल ना पिए तो उसका 11 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही जग जाना चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भी भोजन कर लें। व्यास जी ने अपने कथन की पुष्टि के लिए कहा, वत्स भीमसेन, मुझसे स्वयं भगवान ने कहा था कि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य सभी तीर्थों के कर लेने और बहुत सा दान देने के बराबर होता है। एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राणी अपने प्राणांत के समय भयानक यमदूत को नहीं देखता और उसे लेने के लिए स्वयं
भगवान के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और इन्हें देव विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। अब इस दिन क्या करना चाहिए? तो निर्जला एकादशी के व्रत के दिन द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करना चाहिए। गोदान कर देनी चाहिए तो अति उत्तम है। इस दिन स्वर्ण दान का बड़ा महात्म्य है। इस दिन तप, यज्ञ, पूजा आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह इतना अधिक होता है कि उसका वर्णन किया जा सकता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा के लिए वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इस व्रत को यदि आप करते हैं तो वैकुंठ में आपका स्थान, जैसे कैसे बच्चे नित्य प्रति स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए एक बेंच निर्धारित कर दी जाती है कि इस बेंच पे आप अब 365 दिन तक, जब तक आप इस कक्षा में हैं तब तक आप इसमें बैठेंगे। ऐसे ही आप वहाँ कक्षा तो नहीं होती है, परंतु वैकुंठ में आप सदा के लिए अपना स्थान नियुक्त कर लेते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसे करने पर ब्रह्महत्या करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, गुरु से बैर रखने वाला, झूठ बोलने वाला भी स्वर्ग को चला जाता है। व्यास जी ने आगे कहा, कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं। ये इस प्रकार हैं। सबसे पहले भगवान की पूजा करें, इसके बाद गौदान करें, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा दे। अब दक्षिणा में क्या? तो अन्न, वस्त्र, छाता, जूता आदि दान में दे। विशेष इस दिन क्या करना चाहिए? तो निर्जला एकादशी को भीम एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत में जल पीना भी निषेध है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान विष्णु को पुष्प समर्पित करें और भगवान विष्णु का जप करें। इसमें क्या लेना चाहिए? तो इसमें कैरी यानी कि आम का आहार लेना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच तो आप निर्जल रहें ही। उसके बाद यदि आप ले सकें, नहीं रह सकते हैं तो आप आम का आहार ले सकते हैं। हम तो निर्जल और ऐसे ही रहते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं। हम सारी एकादशी ऐसे ही रहते हैं। हाँ, सारी में हम जल ले लेते हैं और देखिए चाय के बहुत ज़्यादा आदी हैं इसलिए चाय ले लेते हैं। रात्रि के टाइम तो हम कुछ नहीं लेते हैं। द्वादशी के दिन राजभोग, हमारे ठाकुर जी को जब भोग धर दिया जाता है उसके बाद जब सामग्री आती है तब हम लेते हैं। तो प्रियजनों, ये थी निर्जला एकादशी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।